एक अमीर हाई स्कूल का लड़का सेबेस्टियन आदतों के बिगड़ने की वजह से एक मनोचिकित्सक के पास जाता है। उसका बर्ताव इतना अनियंत्रित है कि थेरेपिस्ट भी उससे असहज महसूस करती है। थेरेपिस्ट की बेटी फोन कर रोती है कि उसकी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर फैल गई है। पता चलता है कि ये सब सेबेस्टियन ने ही किया था। थेरेपिस्ट गुस्से में उसे ढूंढती है, पर वह एक नई लड़की के साथ निकल चुका होता है। अब कहानी में आती है कैथरीन, सेबेस्टियन की सौतेली बहन। स्कूल वाले उसे बहुत अच्छी और आदर्श लड़की मानते हैं, लेकिन असल में वह बेहद चालाक और धूर्त है। कैथरीन के पास सेसील और उसकी माँ सलाह लेने आती है। उसी समय सेबेस्टियन भी वहां पहुंचता है और सेसील की माँ से बहुत अजीब असहज तरीके से बात करता है। सेसील और उसकी माँ घबरा कर वहां से निकल जाती है। अब पता चलता है कि कैथरीन बाहर से भली दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल विपरीत है। वह बताती है कि उसे सेसील से नफरत है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़कर सेसील को पसंद करना शुरू कर दिया। इसलिए कैथरीन बदला लेना चाहती है। कैथरीन सेबेस्टियन से कहती है कि वह सेसील की जिंदगी खराब करे, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है। कहता है कि ये उसके लिए बहुत आसान है, उसे कोई असली मुश्किल चुनौती चाहिए। तभी सेबेस्टियन एक मैगजीन में अनेट की फोटो देखता है। अनेट स्कूल के हेडमास्टर की बेटी है। वह इसलिए मशहूर है क्योंकि उसने कहा है कि शादी से पहले वह किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाएगी। सेबेस्टियन कहता है कि अगर वह अनेट को अपने प्यार में गिरा ले तो उसकी प्रतिष्ठा मर जाएगी। कैथरीन उसे चुनौती देती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। सेबेस्टियन तुरंत शर्त लगाता है, अगर वह अनेट को नहीं मना पाया तो अपनी महंगी कार कैथरीन को दे देगा, और अगर वह सफल हो गया तो कैथरीन को उसके साथ सोना होगा। कैथरीन ये शर्त मान जाती है। सेबेस्टियन अपनी आंटी के घर जाता है, जहां अनेट एक हफ्ते से रुक रही होती है। यह देखकर सेबेस्टियन खुश हो जाता है कि अब उसे मौका मिल गया है। सेबेस्टियन कोशिश करता है कि अनेट को इम्प्रेस कर सके, लेकिन अनेट उसकी असली छवि जानती है, इसलिए वह उससे ठंडा व्यवहार करती है। सेबेस्टियन को उसकी ये बेपरवाही और भी चुनौती जैसी लगती है। उधर सेसील अपने संगीत शिक्षक रोनाल्ड के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। रोनाल्ड को सेसील पसंद है, पर तभी कैथरीन आ जाती है और रोनाल्ड डरकर वहां से चला जाता है। सेबेस्टियन अपने एक समलैंगिक दोस्त से पूछता है कि उसकी निजी बातें किसने फैलाई। दोस्त को शक ग्रेग नाम के लड़के पर है, जो अनेट का दोस्त है। सेबेस्टियन का दोस्त ग्रेग को जाल में फंसाता है और सेबेस्टियन भी वहीं पहुंच जाता है। दोनों ग्रेग से पूछताछ करते हैं। आखिर सच सामने आता है, सेसील की मां ने ही सेबेस्टियन की बातें फैलाई थी। अब कैथरीन सेसील से बातचीत करती है और उससे धीरे धीरे कई बातें निकलवाती है। उसे पता चलता है कि सेसील अपने संगीत शिक्षक रोनाल्ड को पसंद करती है। सेबेस्टियन गुस्से में है क्योंकि सेसील की मां ने उसकी इज्जत खराब की। अब सेबेस्टियन और कैथरीन मिलकर योजना बनाते हैं कि सेसील और उसकी मां को सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन वे सेसील की मां को ये बताते हैं कि रोनाल्ड और सेसील एक दूसरे को पसंद करते हैं। मां गुस्से में रोनाल्ड को नौकरी से निकाल देती है। जाने से पहले रोनाल्ड को सेबेस्टियन और कैथरीन से सेसील की लिखी प्रेम पत्र वाली चिट्ठी मिलती है। वे रोनाल्ड से कहते हैं कि वह भी जवाब में एक चिट्ठी लिख दे। सेबेस्टियन सेसील को अपने कमरे में बुलाता है। सेसील उसे इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग पोज देती है। सेबेस्टियन उसे बहलाता फुसलाता है, लेकिन कोई सीमा पार नहीं करता। अगले दिन सेबेस्टियन की आंटी उसे अनेट के साथ वृद्धाश्रम ले जाती है। वापसी के रास्ते अनेट उसे हंसाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सेबेस्टियन पहली बार सच में किसी लड़की को दिल से पसंद करने लगता है। सेसील कैथरीन को बताती है कि कल रात सेबेस्टियन ने कैसे उसे बहकाया। कैथरीन उसे समझाती है कि यह अच्छी बात है क्योंकि वह भविष्य के लिए तैयार हो रही है। वह सेसील को दोबारा सेबेस्टियन के पास जाने को कहती है। सेबेस्टियन अनेट को निहार रहा होता है। कैथरीन आती है और उसे शर्त याद दिलाती है। सेबेस्टियन कहता है इस बार वह जरूर जीतेगा। फिर वह अचानक अनेट को किस कर देता है। अनेट पहले साथ देती है, पर फिर उसे धक्का देकर दूर कर देती है। रात को सेबेस्टियन अनेट को छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन अनेट उसकी ओर से दरवाजा बंद कर लेती है। अनेट चाहती है कि वह उसके पास आए, पर सेबेस्टियन डर जाता है और भाग जाता है। अगली सुबह अनेट घर छोड़कर स्टेशन चली जाती है। ग्रेग से पता चलता है कि वो वहीं है। सेबेस्टियन उसे ढूंढता है और पहली बार सच्चा प्यार जताता है। अनेट भी अपना दिल उसे दे देती है। दोनों करीब आते हैं और सेबेस्टियन शर्त जीत जाता है। सेबेस्टियन वापस कैथरीन के पास आता है अपना इनाम लेने,
पर कमरे से तजीब आवाजें आती हैं। अंदर जाकर पता चलता है कि कैथरीन अकेली है, लेकिन रोनाल्ड भी बिस्तर में छुपा हुआ है। कैथरीन सेबेस्टियन को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन अब सेबेस्टियन को वह पसंद नहीं। कैथरीन गुस्से में उस पर वाइन फेंकती है। वह देखती है कि सेबेस्टियन एनेट से फोन पर प्यार से बात कर रहा है और उसे जलन होने लगती है। कैथरीन उसे धमकाती है, कहती है कि अगर वह एनेट को डेट करेगा तो वह पूरी शर्त एनेट को बता देगी। डर कर सेबेस्टियन खुद ही एनेट के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, ये सब बस एक शर्त थी। एनेट टूट जाती है और उसे भगा देती है। सेबास्टियन वापस कैथरीन के पास आता है, कहता है मैंने एनेट को छोड़ दिया, अब मेरा इनाम दो। कैथरीन हंसती है और बताती है कि उसने सेबास्टियन को हमेशा खिलौना समझा, उसने सभी को इस्तेमाल किया, सेसील, रोनाल्ड, सेबास्टियन, सबको। वो कहती है तुम कायर हो, अपने पहले प्यार को सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए छोड़ दिया। सेबास्टियन एनेट के घर जाता है, लेकिन एनेट उससे मिलने नहीं देती। वो अपनी डायरी और एक चिट्ठी गेट पर रख जाता है जिसमें उसने पूरी सच्चाई लिखी होती है। कैथरीन झूठ बोलकर रोनाल्ड को भड़काती है कि सेबास्टियन ने सेसील के साथ गलत किया है। रोनाल्ड गुस्से में सेबास्टियन को ढूंढता है, दोनों की लड़ाई हो जाती है। एनेट भी वहां पहुंचती है और बीच में आकर लड़ाई रोकने की कोशिश करती है। एनेट सड़क पर गिरने वाली होती है। सेबेस्टियन उसे बचाने के लिए उसे धक्का देता है, लेकिन खुद कार के नीचे आ जाता है। सेबेस्टियन बुरी तरह चोटिल हो जाता है और एनेट की बाहों में दम तोड़ देता है। मरने से पहले वह कहता है मैं तुमसे सच में प्यार करता था। स्कूल में सेबेस्टियन की मौत पर सभा होती है। कैथरीन भाषण दे रही होती है, तभी एक छात्र उसकी बात रोक देता है और सेबेस्टियन की डायरी की कॉपी बांटता है जो उसे एनेट ने दी थी। सबको कैथरीन की सारी चालें पता चल जाती हैं। प्रिंसिपल उसके पर्स से ड्रग्स निकालता है जो साबित करता है कि वह नकली गुड गर्ल थी। पूरे स्कूल के सामने उसकी छवि तबाह हो जाती है। अंत में एनेट सेबेस्टियन की डायरी लेकर उसकी कार में बैठती है, दुखी लेकिन उसके सच्चे प्यार की याद लिए।